आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। मैं तब भी चोर था जब मैंने अनिल से मुलाकात की, और हालांकि मैं सिर्फ 15 का था, मैं एक अनुभवी और काफी सफल हाथ था। अनिल एक कुश्ती के मैच को देख रहा था जब मैं उसके पास गया। वह लगभग 25-25 का था, लंबा, दुबला, और वह सहज, दयालु और सरल दिखता था मेरे मकसद के लिए। तुम कुछ पहलवान जैसे लग रहे हो, मैंने कहा। एक छोटी तारीफ दोस्त बनाने में मदद करती है। तुम भी करते हो, उसने जवाब दिया, जो मुझे एक लम्हे के लिए अचरज में डाल गया। अच्छा, मैंने नम्रता से कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, मैंने झूठ कहा। मैं हर महीने नया नाम लेता था। उसके बाद अनिल उन चिकनाईदार पहलवानों के बारे में बात करने लगा जो कराहते, उठाते और फेंकते थे। मेरे पास कहने के लिए ज्यादा नहीं था। अनिल चला गया। मैं आराम से पीछे पीछे गया। फिर से नमस्ते, उसने कहा। मैंने अपनी सबसे मनभावन मुस्कान दी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैंने कहा। पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। मैंने 1 मिनट सोचा। शायद मैंने आदमी को गलत समझा। मैंने पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? क्या तुम पकाना जानते हो? मैं खाना बना लेता हूं, मैंने फिर झूठ कहा। वह मुझे झुमना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे पर ले गया और कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता हूं। रात का वह खाना जो मैंने बनाया वह खराब लगना चाहिए, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझे भगा दिया। पर मैं वहीं टिका रहा, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ, और वह हंस पड़ा। बाद में उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा वह जल्द ही पूरे वाक्य लिखवाएगा और नंबर जोड़ना सिखाएगा। मैं आभारी था। मुझे पता था कि एक बार मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मेरी पहुंच अनंत होगी। अनिल के लिए काम करना काफी सुखद था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर धीरे धीरे दिन की खरीदारी करता। आमतौर पर लगभग 1 रुपया का लाभ कमाता। अनिल मुनाफा कभी कभी कमाता, कभी कभी उधार देता। वह अपनी अगली चेक के लिए चिंता करता, पर जैसे ही आता जश्न मनाता। एक शाम वह कुछ नोटों का छोटा बंडल लेकर आया और कहा कि उसने एक किताब एक प्रकाशक को बेच दी है। रात में मैंने उसे पैसे गद्दे के नीचे टकाते देखा। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और उसने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी। वह अब तक जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, और इसीलिए उसे लूटना बहुत मुश्किल था। लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लुटवाने के काबिल होता है, पर एक बेपरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। कभी कभी वह ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूटा गया है, और इससे सारा मजा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मुझे कुछ असली काम करना चाहिए, मैंने खुद से कहा। मैं अभ्यास से बाहर हूं, और अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो वह उन्हें केवल दोस्तों पर उड़ा देगा। आखिर वह मुझे तो वेतन नहीं देता। अनिल सो रहा था। चांद की एक किरण बालकनी पर आई और बिस्तर पर पड़ी। मैं चादर से निकलकर बिस्तर की ओर बढ़ा। ध्यान से स्थिति देख रहा था। मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया और नोटों को खोजने लगा। जब मैं उन्हें ढूंढ पाया तो मैंने उन्हें बिना आवाज किए निकाला। अनिल ने सोते हुए एक आह भरी और अपनी तरफ मुड़ गया। मैं घबरा गया और चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर था, मैं दौड़ने लगा। नोट मेरी पैजामे की डोरी से कमर पर बंधे थे। मैंने नोटों की गिनती की। 50 के नोटों में 600 रुपए। मैं कुछ दिनों की रईसी की कल्पना कर सकता था। स्टेशन पहुंचकर मैं टिकट कक्ष पर नहीं रुका। मैंने कभी टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की ओर भागा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल रही थी। ट्रेन की रफ्तार अभी धीमी थी और मुझे कूदना चाहिए था, पर मैं किसी अजीब कारण से हिचकिचाया और मौका खो दिया। ट्रेन चली गई और मैं खाली प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया। मुझे रात कहां गुजारनी है, कोई आइडिया नहीं था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। दोस्तों को मैं ज्यादा झंझट समझता था। छोटी करियर में मैंने यह अध्ययन किया था कि जब आदमी अपना सामान खो देता है तो चेहरा कैसा होता है। लालची डर दिखाता, अमीर गुस्सा, गरीब स्वीकृति। पर मुझे मालूम था कि अनिल का चेहरा चोरी देखकर सिर्फ थोड़ी उदासी दिखाएगा, पैसे के लिए नहीं, भरोसे के लिए। मैं मैदान में एक बेंच पर बैठ गया। रात ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत, और हल्की बूंदाबांदी थी। मेरा कपड़ा गीला चिपक रहा था और ठंडी हवाएं चेहरे पर टकरा रही थी। मैं बाजार वापस गया और घड़ी के टॉवर की छांव में बैठ गया। घड़ी 12 बजे दिखा रही थी। मैं नोटों के लिए हाथ महसूस करने लगा। वे बारिश से गीले थे। अनिल के पैसे। सुबह शायद वह मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए देता, पर अब मेरे पास सब कुछ था। मैंने पढ़ने लिखने के बारे में भूल गया था। पूरे वाक्य, एक दिन मुझे कुछ 100 रुपए से ज्यादा दे सकते थे। मुझे अनिल के पास लौटना चाहिए, मैंने सोचा,
कम से कम पढ़ना लिखना सीखने के लिए। मैं घबराया हुआ कमरे की ओर दौड़ा, यह सोचते हुए कि कुछ करना आसान है, दूसरी बार वह सब करना मुश्किल होगा। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोला और चांदनी में खड़ा होकर देखा कि अनिल अभी भी सो रहा है। मैं बिस्तर के सिर की तरफ झपटा और मेरा हाथ फिर नोटों पर गया। मैंने उनकी वापसी महसूस की और गद्दे के नीचे फिर से रख दिया। अगली सुबह मैं देर से उठा और पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके उंगलियों के बीच एक 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल डूब गया। मैंने कल कुछ पैसे बनाए, उसने समझाया। अब तुम नियमित रूप से पाई जाओगे। मेरी आत्मा फिर हिली, पर जब मैंने नोट लिया तो देखा कि वह अभी भी रात की बारिश से गीला था। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। वह जान गया था, पर उसके होंठ या आंखों में कुछ नहीं था। मैं उसने की तरफ अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी और वह मुस्कान अपने आप बिना किसी प्रयत्न के आ गई।